क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन उसमें से लगभग 97% पानी समुद्र का खारा पानी है, जिसे हम सीधे पी नहीं सकते। इंसानों के उपयोग के लिए उपलब्ध मीठा पानी केवल बहुत ही कम मात्रा में है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चारों ओर इतना पानी है, तो पीने के लिए पानी की कमी क्यों होती है? इसका जवाब है समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाली आधुनिक तकनीक, जिसे डिसैलिनेशन कहा जाता है। आइए 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं कि ये पूरा वैज्ञानिक सफर कैसे काम करता है। पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है सी वाटर इनटेक सिस्टम से। समुद्र के किनारे लगाए गए बड़े बड़े पाइप लाखों लीटर समुद्री पानी को प्लांट के अंदर लाते हैं। लेकिन इस पानी में केवल नमक ही नहीं होता, बल्कि समुद्री घास, प्लास्टिक, रेत, छोटे पत्थर, शंख और कई प्रकार के जीव भी मौजूद होते हैं। इसलिए सबसे पहले बड़ी ग्रिल और स्क्रीन फिल्टर इन सभी बड़े कणों को रोक लेते हैं, ताकि आगे की मशीनें सुरक्षित रह सकें। अब पानी को भेजा जाता है प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में। यहाँ मल्टीमीडिया फिल्टर, सैंड फिल्टर और कभी-कभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। ये फिल्टर इतने प्रभावी होते हैं कि पानी में मौजूद मिट्टी, धूल, सूक्ष्म कण, बैक्टीरिया और शैवाल जैसी अशुद्धियां भी काफी हद तक हट जाती हैं। यदि ये स्टेप सही तरीके से न किया जाए, तो आगे लगी महंगी आरओ मेम्ब्रेन बहुत जल्दी खराब हो सकती है। अब आता है पूरी प्रक्रिया का सबसे ताकतवर हिस्सा, हाई प्रेशर पंप। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे सामान्य दबाव पर फिल्टर नहीं किया जा सकता। शक्तिशाली पंप पानी पर लगभग 60 से 80 बार तक का दबाव बनाते हैं। तुलना करें तो ये दबाव किसी कार के टायर के दबाव से लगभग 25 गुना ज्यादा हो सकता है। यही अत्यधिक दबाव आगे होने वाली पूरी प्रक्रिया को संभव बनाता है। अब पानी पहुंचता है इस तकनीक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन तक। ये एक विशेष प्रकार की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके छिद्र इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका आकार लगभग 0.0001 माइक्रोन होता है। ये मानव बाल की मोटाई से लाखों गुना छोटा होता है। यही सूक्ष्म संरचना केवल पानी के अणुओं को गुजरने देती है, जबकि नमक, भारी धातुएं, वायरस और अधिकांश बैक्टीरिया बाहर ही रुक जाते हैं। यदि हम इसे अणुओं के स्तर पर देखें, तो पानी का प्रत्येक अणु बहुत छोटा होता है, इसलिए वो मेम्ब्रेन के सूक्ष्म छिद्रों से आसानी से निकल जाता है। लेकिन सोडियम और क्लोराइड जैसे नमक के आयन, आकार और उनकी चारों ओर मौजूद पानी की परत के कारण इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप एक तरफ लगभग शुद्ध पानी मिलता है और दूसरी तरफ नमक की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। सामान्य परिस्थितियों में पानी हमेशा कम नमक वाले हिस्से से अधिक नमक वाले हिस्से की ओर जाता है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहा जाता है। लेकिन यहाँ हाई प्रेशर पंप इतना अधिक दबाव बनाते हैं कि पानी को उसकी प्राकृतिक दिशा के बिल्कुल उल्टा धकेल दिया जाता है। इसी कारण इस तकनीक का नाम पड़ा रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया का उल्टा रूप। मेम्ब्रेन से निकलने वाला शुद्ध पानी अलग पाइप में चला जाता है, जबकि बचा हुआ अत्यधिक खारा घोल ब्राइन कहलाता है। इस ब्राइन में नमक की सांद्रता समुद्र की सामान्य पानी से कहीं अधिक होती है। साथ ही इसमें फिल्टर हुई कई अशुद्धियां भी मौजूद रहती हैं, इसलिए इसे सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। अब सवाल आता है कि इस ब्राइन का क्या किया जाता है? आधुनिक डिसैलिनेशन प्लांट इसे बिना सोचे समझे समुद्र में नहीं छोड़ते। पहले इसे विशेष डिफ्यूजर सिस्टम के माध्यम से बड़ी मात्रा में समुद्री पानी के साथ मिलाया जाता है, ताकि इसकी खारापन धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समुद्री जीवों और पूरे इकोसिस्टम पर इसका कम से कम प्रभाव पड़े। अब हमारे पास जो पानी बचा है, वो लगभग पूरी तरह शुद्ध है, लेकिन यही इसकी एक कमी भी है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य आवश्यक खनिज लगभग पूरी तरह हट चुके होते हैं। ऐसा पानी स्वाद में फीका लगता है और लंबे समय तक पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं माना जाता, इसलिए इसे अगले उपचार की आवश्यकता होती है। अब इस पानी में नियंत्रित मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य आवश्यक मिनरल मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को रीमिनरलाइजेशन कहा जाता है। इससे पानी का स्वाद प्राकृतिक बनता है, शरीर के लिए उपयोगी खनिज वापस मिल जाते हैं और पानी पीने के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। इसके बाद पानी का पीएच लेवल संतुलित किया जाता है। यदि पानी बहुत अधिक अम्लीय हो, तो ये पाइपों में जंग लगा सकता है। वहीं यदि ये बहुत अधिक क्षारीय हो, तो पाइपों में खनिज जमने लगते हैं। इसलिए विशेष रसायनों की मदद से पीएच को सुरक्षित सीमा में लाया जाता है, ताकि पानी लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से सप्लाई किया जा सके। अब आती है अंतिम सुरक्षा,
पानी को क्लोरीनेशन, ओजोन या अल्ट्रावायलेट यानी यूवी स्टेरिलाइजेशन से गुजारा जाता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि यदि कहीं कोई सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया बच गया हो तो वो भी पूरी तरह समाप्त हो जाए। इस चरण के बाद पानी स्वास्थ्य मानकों के अनुसार पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। अब तैयार मीठे पानी को विशाल स्टोरेज टैंकों में भेजा जाता है। वहां से ये बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से शहरों, उद्योगों और घरों तक पहुंचाया जाता है। जब आप अपने घर का नल खोलते हैं तो उसके पीछे ऐसी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही होती है। आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बहुत कम हैं, फिर भी वहां लाखों लोग बिना किसी परेशानी के साफ पानी का उपयोग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही डिसैलिनेशन तकनीक है, जिसने रेगिस्तानी और तटीय क्षेत्रों में जल संकट को काफी हद तक कम किया है। आधुनिक डिसैलिनेशन प्लांट बेहद विशाल होते हैं। इनमें से कुछ प्लांट हर दिन करोड़ों लीटर समुद्री पानी को मीठे पानी में बदल सकते हैं। इतनी बड़ी क्षमता के कारण ये पूरे शहरों की पेयजल आवश्यकता पूरी करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इस तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती इसकी ऊर्जा खपत है। हाई प्रेशर पंप चलाने में बहुत अधिक बिजली लगती है। इसलिए अब वैज्ञानिक और इंजीनियर सोलर, विंड और ऊर्जा रिकवरी सिस्टम जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि बिजली की खपत कम हो और ये प्रक्रिया पर्यावरण के लिए अधिक टिकाऊ बन सके। भविष्य में ग्राफीन मेम्ब्रेन, नैनो मटेरियल और नई फिल्ट्रेशन तकनीकें इस प्रक्रिया को और भी तेज, सस्ती और ऊर्जा कुशल बना सकती हैं। यदि ये तकनीकें बड़े स्तर पर सफल होती हैं, तो दुनिया के कई देशों में पानी की कमी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। पानी केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। विज्ञान और इंजीनियरिंग की बदौलत आज हम समुद्र के खारे पानी को भी पीने योग्य बना सकते हैं। ये दिखाता है कि सही तकनीक और नवाचार से इंसान प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों का भी समाधान खोज सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र का खारा पानी हमारे घर तक मीठे पानी के रूप में कैसे पहुंचता है। अगर आपको ये वैज्ञानिक सफर रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार 3D एक्सप्लेनर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।